अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही एक ज़बरदस्त वीडियो जो है हमने काफ़ी दिनों से रखी हुई थी देखने के लिए। जगन्नाथ के हवाले से दो भाई साहब हैं, काफ़ी ज़बरदस्त जानकारी दे रहे हैं। जगन्नाथ टेम्पल किस तरह का है और कैसे कैसे इसके ऊपर कह सकते हैं कि ऐतिहासिक चीज़ें हैं तो किस तरीके से जुड़ती हैं, तो इसी हवाले से ये डिटेल दे रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें या वीडियो हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अथर्ववेद में रथ को आनंद का सूचक कहा गया है। रथ शब्द को रस कहा गया है। रस का अर्थ है आनंद। इसलिए ऐसी प्रथा जो है, रथ यात्रा की प्रथा, ये शुरू हुई है एंजॉय करने के लिए, भगवान को भी एंजॉय कराने के लिए, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है उत्सवे परमात्मा ना, परमात्मा को उत्सव प्रिय। ओम कृष्णाय वासुदेवा। अच्युतानंद दास जी ने किताब लिखी है मालिका, और उन्होंने लिखा है जो कलयुग में भगवान जगन्नाथ का ही कल की अवतार होगा। इसमें वैदिक जो साहित्य है, पुराणों की भी सहमति है। हाँ, स्कंद पुराण ये जरूर कहता है जो भगवान जगन्नाथ के अवतार कृष्ण भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं और सनक सनंदन सनातन इंद्र इत्यादि देवता भी हैं। हमारा प्रश्न है, जो कल की आगमन के पश्चात बाद भगवान जगन्नाथ पुरी छोड़ देंगे और फिर वो उसमें अपनी अधूरी मूर्तियां हैं उनको पूरा करें। यत्र देवो जगन्नाथ परपारंग महोदधे बलभद्र सुभद्रा च तत्र माम अमृतम कृधि। वहां पर भगवान जगन्नाथ की उपासना करने से हमें अमृतत्व का लाभ होगा। हम आत्ममुग्ध हो जाएंगे जब आप भगवान की गहराई में जाएंगे, आत्ममुग्ध हो जाएंगे जब आप देखेंगे। लिखा हुआ है जो आस्ते लोकोपकाराय, लोकहित में, ब्रह्मांड के हित में भगवान रथ यात्रा करते हैं। देखने के लिए, संपूर्ण भुवन को देखने के लिए जो भक्त हमारे पास आए उनको हम वरदान देंगे। हरे परमात्मने। और जगन्नाथ की पूजा पूरी दुनिया करेगी और वो वो दिन दूर नहीं है। मुझे लग रहा है 10-15 साल में रथ यात्रा क्यों नहीं निकलेगी। सभी जगह रथ यात्रा निकलेगी, हर एक देश में निकलेगी, हर समाज में निकलेगी रथ यात्रा। कुछ लोग कहते हैं कि रथ यात्रा बौद्ध धर्म में थी, जैन धर्म में थी एंड सो ऑन। ऐसा कुछ नहीं है। वेद में ही एक श्लोक है, आ कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन नौमृतम मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो यात भुवनानि पश्यन्। रथेना देवो यात भुवनानि पश्यन्। भगवान रथ पर सवार होकर आरोहण करके संपूर्ण भुवन देखने जाते हैं। भगवान की रथ यात्रा होती है और भगवान की रथ यात्रा होती है आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष, जब द्वितीया तिथि पुष्य नक्षत्र से संयुक्त हो जाती है तभी होती है। ये विशेष अवसर होता है और भगवान जगन्नाथ ने, दारुब्रह्म जगन्नाथ ने महाराजा इंद्रद्युम्न से ये कमिटमेंट की थी, जो मैं गुंडीचा महाराजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, जिन्हें लोकल भाषा में भगवान की वो मौसी माँ भी उनको हम बोलते हैं। जो मैं, हमारी यात्रा 9 दिनात्मक होगी। ये 9 डे टूर होगा हमारा। एक दिन जाना, एक दिन हमारा आना और 7 दिन हमारा वहां गुंडीचा मंडप में ठहरना।
रथ यात्रा शुरू होती है यहाँ से कि उसका वही प्रभु ने जाना है मौसी के यहाँ। तो हर साल तिथि के अनुसार उसका जो भी मास के हिसाब से ये पड़ता है। स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा के बाद प्रभु रहते हैं कि अभी 14 तारीख को नवयौवन दर्शन होगा। तो उसमें जो भी 13 दिन 12-13 दिन जो भी है तो वो अणसर में रहते हैं। अणसर के बाद 14 तारीख को नवयौवन दर्शन है, 15 को सबको दर्शन देंगे। 16 तारीख को जो तिथि के अनुसार 16 तारीख रथ यात्रा का प्रारंभ है। फिर मौसी के यहाँ जाएंगे 24 जुलाई को। 24 जुलाई को जो है वो है क्या नाम है, बाहुड़ा यात्रा है, जो रथ वापस उलट रथ बोला जाता है और जो पुरी में मतलब उलट रथ बोली जाती है। उसके बाद अगले दिन सुना बहस होता है, वही रथ पे 3 दिन तक रहते हैं जगन्नाथ जी। अगले दिन जगन्नाथ जी के पास जितने भी पूर्वज है उनके लिए दधी हांडी फोड़ते हैं। जो उनके साथ जो भी नेगेटिव एक्टिविटी गई थी तो वहाँ पे उसको ख़त्म करके फिर वो लक्ष्मी जी को जाके मिलते हैं। फिर लक्ष्मी जी को पटो साड़ी देते हैं और रसगुल्ला देते हैं। तो उसके बाद फिर अंदर विराजमान होते हैं। भगवान का जो आविर्भाव हुआ था जगन्नाथ का, देखिए किस तरह से बात है। हम आत्मुग्ध हो जाएंगे जब आप भगवान की गहराई में जाएंगे। लिखा हुआ है, जो आस्ते लोकोपकाराय, लोकहित में, ब्रह्मांड के हित में भगवान रथ यात्रा करते हैं। देखने के लिए, संपूर्ण भुवन को देखने के लिए जो भक्त हमारे पास आए उनको हम वरदान देंगे। ऐसा करने के लिए भगवान हर एक साल रथ यात्रा करते हैं। वहां तीनों रथों में ये कहा गया है, जो कृष्ण का, भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है उनमें ये धूरी अक्ष वगैरह ज्यादा होते हैं 4-4 करके, और तीनों के रथ के नाम अलग अलग हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है। इनके रथ का, श्री बलभद्र के रथ का नाम लांगल ध्वज है या ताल ध्वज बोल दीजिए, और इनका देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन है या पद्म ध्वज बोलिए। जब हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं तो ऐसा भेदभाव, पार्शियलिटी ये हमारे बीच में तो है, हमारे वैदिक साहित्य में नहीं है, सनातन धर्म में नहीं है। तो ये माँ सुभद्रा साक्षात प्रकृति हैं। ये एक ऐसे ही व्यवहार में पुराण ने ऐसा कर दिया है, जो इनका रथ थोड़ा छोटा सा है। इसमें भेदभाव की कहीं कोई झलक नहीं आती है जी, नहीं, भेदभाव की कोई झलक नहीं है। जबकि मेरा तो ये मानना है, पुराणों का, मेरा नहीं, पुराणों का मानना है, जो शक्ति नंबर 1 है, प्रकृति नंबर 1 है, प्रकृति के बाद पुरुष है। पुराण ने कहा है, उत्सवे परमात्मन, जिंदगी उत्सव है, फंक्शन है। जो हमारा दिन, न कोई संडे मंडे, डेली उत्सव मनाइए, फेस्टिवल मनाइए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अपना वैदिक लिटरेचर मनाइए। जो क्षण हमारा बीत रहा है इंजॉय कीजिए। इंजॉय करने में एक कंडीशन वेद ने दे रखा है, क्या? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य सिद्धनम। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एक ही वो इन्फिनिटी से ओवरलैप है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, आपके अंदर में कितने यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, enjoy. At the same time, we'll have to heed to a little sacrifice. Austerity. आप ऑस्टेरिटी के साथ एंजॉय कीजिए जिंदगी को। तो अब रथ शब्द, रथ का देखिए, उसमें अथर्ववेद में रथ को आनंद का सूचक कहा गया है। रथ शब्द को रस कहा गया है। रस का अर्थ है आनंद।
तो स्वाभाविक रूप से नेचुरली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन का क्या अर्थ है? मनोरंजन का अर्थ है मनोरंजन का अर्थ है वही उनके साथ में साक्षात्कार करना। किनके साथ? जो सर्वोच्च हैं, द सुप्रीम सोल में। तो इसका जो इतिहास है, ये इतिहास है जो डेली हमें एंजॉय करना है, हर एक क्षण का एंजॉय करना है। एंजॉय करना है तो रथ का नाम ही है आनंद रस। तो हम भी रथ पर चढ़ते हैं, और जो हमारे इष्ट देव हैं, कौन इष्ट देव हैं हमारे? भगवान जगन्नाथ। इनको भी हम रथ पर रथारूढ़ कर देते हैं, और रथारूढ़ करके हम इनको घुमाते हैं, पर्यटन करवाते हैं। खुद भी पर्यटन करते हैं और हम भी पर्यटन करते हैं। रथ पर चलने में आनंद तो आता ही है न सबको। तो रथ पर भगवान को भी चढ़ा देते हैं, और हम तो चढ़ते ही रहते हैं, और भगवान को साल में एक बार चढ़ाकर। वैसे भगवान जगन्नाथ के साथ ये स्पेशल कंडीशन है जो जब उसी दिन रथ यात्रा होती है। बाकी भगवानों के साथ हम कर सकते हैं जब मर्जी है। आप रथ पर उनको रथासीन कर दीजिए और घुमा दीजिए, कीर्तन करते हुए अपनी मंडली के साथ, और करिए। क्योंकि ये ऋग्वेद ने भी लिखा है, नामानिते सत्कृतो, भगवान का नाम जपने में ये सबसे बड़ी तपस्या है, बड़ी साधना है। इसलिए ऐसी प्रथा जो है, रथ यात्रा की प्रथा, ये शुरू हुई है एंजॉय करने के लिए, भगवान को भी एंजॉय कराने के लिए। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, उत्सवे परमात्मा ना। हौज खास मंदिर से मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ जो भगवान का जो महाप्रसाद है। क्योंकि यहाँ की जो पूजा पद्धति है, हौज खास में जो पूजा पद्धति है, यहाँ जो पूजा होती है, जो भगवान की आराधना होती है, या जो उत्सव होते हैं, वो पूरी पद्धति के अकॉर्डिंग, अनुरूप। और यहाँ का भी अगर प्रसाद आपने कभी प्रसाद ग्रहण किया होगा तो आपने देखा होगा, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद अमृत के समान उनका माना जाता है। तो भगवान जगन्नाथ के साथ ये सबसे है जो उत्सव प्रिय हैं। अब उत्सव में जो कुछ भी हो, खाने में, पीने में, पहनने में, क्योंकि उनके वेश भी कई होते हैं, उनकी कई वेशभूषाएं होती है। सूना वेश, तो गजानन वेश। अभी आप 15 दिन भगवान को अभी बुखार हो गया है, उनको उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। अब नव यौवन दर्शन होगा तो भगवान के लिए वस्त्र परिधान, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं होती हैं, उनको वस्त्र परिधान दिया जाता है। ये यात्रा पूरे देश भर में फैलेगी। भगवान जगन्नाथ को मानने से, उनमें आस्था रहने से हमें क्या फल मिलता है? तो इसमें ऋग्वेद ने क्लैरिफाई कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, जो वैष्णव पद मिलेगा। अदो यद्रो प्लवते सिंधो पारे अपुरुषम तदा रभस्व दुरहनो तेन गच्छ परस्तरम। साइनाचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है, जो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ दारु ब्रह्म है, वहाँ आप जाइए, उनकी उपासना कीजिए, आपको वैष्णव पद, जो सर्वोच्च पद है, उच्चतम इस शिखर पर आप जीवन में पहुंचेंगे। अर्थात आपको पुरुषार्थ मिलेगा। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये चारों का संगम है, ये चारों आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, जो भगवान की मूर्ति, जगन्नाथ की मूर्ति, जगन्नाथ चतुर्धा विग्रह की मूर्ति साकार क्यों नहीं? स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, जो जब दारु वृक्ष, अलौकिक वृक्ष प्रकट हुआ था समुद्र के किनारे, तो अब इंद्रद्युम्न को, महाराजा इंद्रद्युम्न को चिंता सता रही थी। वो अवंती के राजा थे, उनको चिंता सता रही थी, जो इस अलौकिक वृक्ष से भगवान की मूर्तियां कैसे बनेंगे, वो चिंतित थे। परंतु स्कंद पुराण के अनुसार इंद्रद्युम्न पितामह ब्रह्मा के वंश के 5वीं पीढ़ी की संतान थे। तो स्वयं ब्रह्मा ने नारद, देवर्षि नारद को भेजा था इंद्रद्युम्न की मदद करने के लिए। तो देवर्षि नारद ने उन्हें आश्वासन दिया, महाराजा इंद्रद्युम्न को, जो राजा आप चिंतित मत होइए, भगवान स्वयं अपनी मूर्तियां बनवा लेंगे। यही हुआ। उन्होंने स्वप्न में भगवान के दर्शन किए। क्षीर सागर में भगवान थे लक्ष्मी के साथ, माता लक्ष्मी के साथ, और भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, आज्ञा दी मूर्ति बनवाने के लिए। मूर्ति बनवाने के लिए तो 15 दिन तक विश्वकर्मा ने शर्त रखी, जो गृह द्वार को, घर के दरवाजे को बंद रहना चाहिए, घर का दरवाजा। और बाकी 15 दिन के अंदर में, 15 दिन तक
विश्वकर्मा बंद रहे और फिर भगवान के चतुर्था विग्रह की मूर्तियां बन गईं। जब बन गईं तो रत्न सिंहासन पर वो प्रतिष्ठित हो गईं। फिर उन्होंने, राजा ने उनकी प्रतिष्ठा की, मंदिर की प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा की। स्कंद पुराण ऐसा कह रहा है, जो ऐसा कुछ नहीं था, जो उनकी आधी अधूरी मूर्ति है। जो उनकी मूर्तियां हैं वो कंप्लीट फॉर्म में हैं, वो पूर्ण है। कहीं से मुझे सीबीएसई के पाठ्यक्रम में भी ये मिला था, जो भगवान जगन्नाथ आदिवासियों के देवता थे। ये मेरे पास भी प्रश्न था, जो आदिवासियों के देवता है नील माधव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नील माधव के विषय में स्कंद पुराण का कहना है, जो भगवान का आदि रूप नील माधव था, और नील माधव अपने चतुर्धा विग्रह के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में हमेशा से हैं। हाँ, भगवान आदिवासियों के भी देवता हैं, हमारे भी देवता हैं, अमेरिका इंग्लैंड के भी देवता हैं, पूरी दुनिया के देवता हैं। ऐसा भी कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण की लाश से, भगवान कृष्ण के शव से भगवान जगन्नाथ का संबंध है। स्कंद पुराण कहता है, जो भगवान जगन्नाथ वहां दारु ब्रह्म के रूप में अनादिकाल से हैं। चाहे सृष्टि का सर्जन हो या विनाश हो, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा से हैं। वो सत्ययुग में महाराजा इंद्रद्युम्न ने उनके लिए मंदिर बनवाया था। और स्कंद पुराण के 13वें अध्याय में 31वें अध्याय में ये चर्चा आई है, जो कृष्ण अर्जुन के साथ में और यादवों के साथ वहाँ गए हैं और भगवान नील माधव की आराधना की है। वहाँ पर एक राक्षस का वध किया है और शिव की आराधना की है। सबसे पहले उन्होंने नील माधव की पूजा की है। इसलिए भगवान जगन्नाथ कोई अवतारी पुरुष नहीं है। हाँ, स्कंद पुराण ये जरूर कहता है, जो भगवान जगन्नाथ के अवतार कृष्ण भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, और सनक सनंदन सनातन इंद्र इत्यादि देवता भी हैं। एक प्रश्न और भी है, जो भगवान की जो 4 मूर्तियां हैं, काष्ठखंड की मूर्तियां, उनमें कृष्ण का थोड़ा बहुत अंश है। जो स्कंद पुराण या पद्म पुराण, नारद पुराण या ब्रह्म पुराण में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। और वैसे भी स्कंद पुराण में भी ये चर्चा है, जो जगन्नाथ कृष्ण है, विष्णु है। क्योंकि नील माधव, नील का अर्थ है नीलाचल क्षेत्र। नीलाचल क्षेत्र में नील पर्वत पर भगवान का आविर्भाव हुआ, इनकारनेशन हुआ, और माधव नाम भगवान विष्णु का है। क्योंकि उन्होंने दुनिया के कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए मधु और सूदन नाम के राक्षसों का वध किया था, उनको मारा था, इसलिए उनका एक नाम है माधव। तो माधव तो विष्णु का नाम है ही, और कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए कृष्ण कहेंगे इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कृष्ण भी हैं, विष्णु भी हैं, उन्हें जनार्दन भी कहा गया है, मुरारी भी कहा गया है, गदाधर कहा गया है, पर ये उसमें कृष्ण का अंश है। इस पर स्कंद पुराण और पद्म पुराण में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अच्युतानंद दास जी ने किताब लिखी है मालिका, और उन्होंने लिखा है, जो कलयुग में भगवान जगन्नाथ का ही कल की अवतार होगा। इसमें वैदिक जो साहित्य है, पुराणों की भी सहमति है, क्योंकि कृष्ण गीता में भी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्कंद पुराण में भी भगवान शंकर कहते हैं कार्तिक को, धर्म संस्थापनाय वत्स नित्य नारायणस्य वै युगे युगे अवतारा ही क्रियन्ते लोकपालनात्। लोक पालन करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान का युग युग में अवतार होता है। भगवान जगन्नाथ अवतारी पुरुष नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध हैं। तो भगवान विष्णु के जो 24 अवतार माने गए हैं, अर्थात जगन्नाथ के, उनमें से अंतिम अवतार कल्कि अवतार होगा। हमारा प्रश्न है, जो कल्कि आगमन के पश्चात बाद भगवान जगन्नाथ पुरी छोड़ देंगे और फिर वो उसमें अपनी अधूरी मूर्तियां हैं, उनको पूरा करेंगे।
ये हमने भी किंवदंती सुनी है, सुनी सुनाई हुई है, क्योंकि अपनी पुस्तक में बार बार हम ये चर्चा कर चुके हैं। जब हम अपनी किताबें लिख रहे थे या अभी भी हम इस पर काम कर रहे हैं, तो हमें जितनी किताबें मिली, जो भी पुराण मिले हमें, जो भी उपनिषद, चाहे मुद्गल उपनिषद, सर्वसार उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, कठोपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबको मैंने ये गो थ्रू किया, देखा। मैंने देखा तो ऐसा कहीं कुछ वैदिक साहित्य में ऐसी चर्चा है नहीं। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, जगन्नाथ ने, धरती पर ये मेरा परमानेंट एकोमोडेशन है, अस्थाई निवास है। ये स्टेटस को मेंटेन करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका कुछ नहीं होना है, ये रहेगा ही। और भगवान वहाँ हमेशा होते ही हैं, प्रिसाइडिंग डेटी हैं वहाँ के पुरुषोत्तम पुरुष। लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है अवतार लेने के लिए, तो कभी बिहार भी चले जाते हैं, कभी बंगाल भी चले जाते हैं, कभी पंजाब, कभी आंध्रा चले जाते हैं, और फिर वहाँ से अपना कार्य करके निष्पादन करके फिर पुरी लौट आते हैं। असल में आज की जो दुनिया है, जो केओटिक दुनिया है, अफरा तफरी है, अनिश्चितता का माहौल है, यहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो हाइजेनबर्ग का लग रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आजकल लग रहा है पूरी दुनिया में। कब क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है, नहीं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम समझ ही नहीं पाते, तब तक दूसरी घटना हो जाती है। ये अफरा तफरी का पुराण भी कहता है और भगवान का भी कहना है। इस अफरा तफरी के माहौल को ठंडा करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जगन्नाथ जो कल्चर है, जगन्नाथ कल्चर में ही ये विशेषता है ग्लोबल होने की। जगन्नाथ जो फिलॉसफी है ये ग्लोबल होने की। मुझे ये विश्वास है, जो ये निकट भविष्य में बहुत कम समय में ये जगन्नाथ कल्चर, जगन्नाथ फिलॉसफी, जगन्नाथ की स्पिरिचुअलिटी ये पूरी दुनिया को वो कवर कर लेगी। रथ यात्रा क्यों नहीं निकलेगी? सभी जगह रथ यात्रा निकलेगी, हर एक देश में निकलेगी, हर समाज में निकलेगी रथ यात्रा। बहुत ही जी जबरदस्त लगा, समझने के लिए मिला कुछ ना कुछ, क्योंकि काफी डीपली बातें थी और पुराणों के हवाले से स्कंद पुराण और कुछ और भी किताबों का हवाला यहाँ दिया जा रहा था। तो यहाँ मेन बात जो है जगन्नाथ जी के हवाले से थी, और क्या क्या ऐतिहासिक जो है मान्यताएं हैं इसमें, वो हमें देखने सुनने के लिए मिली। बाकी अगर देखा जाए तो ये मेरे ख्याल में कोई आचार्य जी हैं, तो इनसे हमें सुनने के लिए मिला जिस तरीके से कहीं ना कहीं मान्यताएं हैं कि जगन्नाथ जी जो है, इनको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये जो दिन है, इनको कुछ दिन बुखार होता है और कुछ दिन कहीं ना कहीं फिर जब बुखार उतरता है, फिर ये अपनी हाला के यहाँ जो है रहने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ के हिसाब से क्या क्या मान्यताएं हैं, ग्रंथों में किस तरीके से बताया गया है कि हमने क्या क्या कार्य करने हैं, तो उसी हवाले से हमें जानकारी दी जा रही है। बड़ी हैरान कौन है, और बहुत सारी कह सकते हैं कि ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए काफी हैरान कौन थी, कहीं नहीं भी थी, हैरान कौन भी थी। तो मैं कहीं ना कहीं ये समझ रहा था, वैसे तो हमें ये पता है कि ये जो जगन्नाथ जी हैं ये विष्णु जी के ही कहीं ना कहीं अवतार श्री कृष्ण जी के साथ रिलेट होते हैं। तो इन्होंने आज हमें जो है, एक मेरे लिए हैरान कौन था कि इन्होंने ब्रह्मा जी को भी और शिव जी को भी और सभी को यहाँ लाया है कि ये सभी के कहीं ना कहीं साथ जो है रिलेट होते हैं ये जगन्नाथ जी। तो फिर ये है कि काफी हैरान कौन है मेरे लिए। मैं समझ रहा था, मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि ये श्री कृष्ण जी के साथ ही सिर्फ जो है जगन्नाथ जी के उन्हीं की प्रतिमा जो है माना जाता है, पर यहाँ इन्होंने जो है ग्रंथों के हवाले से हमारे सामने ये रखा कि ये साथ जो है इन्हीं के साथ रिलेट होते हैं। तो ये मेरे लिए काफी हैरान कौन था। और इसके साथ अगर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि इन्होंने बताया है कि जगन्नाथ जी जब जो है अपनी हाला के यहाँ जाते हैं, तो इसके साथ जो है जब वो वापस आने लगते हैं तो कोई ना कोई अगर बैड चीजें मौजूद हैं वो सारी वहां ही कहीं ना कहीं किसी नदी में वो भी सब त्याग देते हैं। फिर उसके बाद इन्हें रसगुल्ला जो है वो दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि हमारे लिए काफी ज्यादा कह सकते हैं कि सीखने के लिए है कि जगन्नाथ जी के साथ लोगों की क्या मान्यताएं हैं, कैसे ये सब कुछ करते हैं। तो ये देखने के लिए मिलता है। पर यह है कि गुरु जी ने बड़ी डिटेल से ग्रंथों के हवाले से जो है ये सब कुछ क्यों किया जाता है वो समझाने की कोशिश की है। फिर यह है
कि जगन्नाथ जी क्या कह लो कि ये जो ये यात्रा होती है ये क्यों की जाती है, ये भी इन्होंने समझाने की कोशिश की है। कि इन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे सामने रखी हैं और यहाँ इंजॉयमेंट करना या एंटरटेनमेंट के लिए भी जो है इसको भी साथ में इन्होंने मिलाया है। तो ये जो रथ यात्रा है तो इसकी क्या मान्यताएं हैं, कैसे मतलब ये है कि ये क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किस हवाले से था, तो वो भी देखने के लिए मिलता है। बाकी गुरुजी की स्टडी बड़ी डीपली है, बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने हवाला दिया है कि ये सब क्यों किया जाता है। तो इन्होंने कह सकते हैं कि नाचना और कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट का हासिल करना, तो ये सारी चीजें धर्म के साथ इन्होंने जोड़ा है कि ये जगन्नाथ जी के साथ जो प्रेम है या कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी चीजें प्राप्त करने के लिए लोग जो जब ये करते हैं। और मैंने पिछले दिन एक वीडियो में देखा था कि उन्होंने कहा था कि जो जगन्नाथ जी के ये रथ को हाथ लगा लेते हैं रस्सी को और खींचते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुक्ति उन्हें मिल जाती है। जैसे इंसान कहते हैं कि सनातन में माना जाता है कि बहुत सारे कह लो कि होंगे इंसान के ना जन्म होंगे तो सिर्फ आत्मा जो है वही रहेगी और जिस्म अलग अलग मिलेंगे। तो कहते हैं कि मैंने उस वीडियो में देखा था, कह रहे थे कि अगर जगन्नाथ जी की रथ के साथ जो है हाथ लगा लेते हैं, खींचते हैं तो उन्हें ये सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। तो बड़ी कह लो कि मैं समझता हूँ कि ये जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा के ये दिन है बड़े खास हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग फिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सनातनी लोगों उनकी मान्यताएं के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ आना बहुत जरूरी है। देखें कि इंसान को मुक्ति मिल जाए, कहीं ना कहीं इंसान के जो कह सकते हैं कि पाप खत्म हो जाए, तो ये सारी चीजों के साथ ही तो कहीं ना कहीं सनातन जो है यही के शिक्षा देता है कि इंसान को ये करना चाहिए कि इंसान जो है ऐसे पाप हो जाते हैं छोटे मोटे इंसान से जिसकी जो मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सनातन में पाई जाती हैं। जैसे गंगा नदी में स्नान करना, उससे भी पाप जड़ते हैं। और दूसरा ये भी है कि रथ यात्रा के हवाले से बंदा यहाँ आए, यहाँ मेहनत करे, रथ के साथ बंदा जो है सफर करे, एंटरटेनमेंट करे, एंटरटेनमेंट के हवाले से यहाँ रहे, तो ये भी सारी चीजें इंसान को मुक्त कर देती हैं। तो ये चीजें मेरे लिए काफी कह लो कि इस तरीके से थी कि सनातन में कितना कह सकते हैं कि एक साल का अगर इंसान वेट कर ले तो इंसान के अपने ही पापों से इंसान मुक्त हो सकता है यहाँ रथ यात्रा में आकर। और इसके साथ अगर देखा जाए तो जगन्नाथ जी के हवाले से हमें और भी बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है कि जगन्नाथ जी की जो ये प्रतिमाएं हैं, ये जो मूर्तियां हैं, ये पूरी नहीं बनी हुई। तो इसके साथ ये कहा जाता है कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होगा कि ये जो मूर्तियां हैं दोबारा ये पूरी होंगी। अभी ये हाफ हैं, आधी हैं, तो जो है ये भी मानते हैं। तो इसके साथ जो है फिर ये भी हमें दिखाया गया कि जब ये कह लो कि एक लकड़ी मिली थी जो जिसको कहा गया था कि ये जगन्नाथ जी की ना जो प्रतिमा यहाँ बनाई जाएंगी, तो फिर ये हमें देखने के लिए मिलता है कि ये कमरे में जो है उन्हें रखा जाता है। गुरु जी थे तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने इन सारी प्रतिमाओं को खुद वही बनाया है। मतलब कुछ लोगों का मानना मैंने सुना था ये है कि जगन्नाथ जी ने खुद ही इन प्रतिमाओं को खुद ही बनाया है। और कुछ लोगों से मैंने ये सुना है कि एक गुरु जी जो थे उन्होंने जाकर अंदर ये सारी चीजें, ये प्रतिमा जो है उनको बनाया है। बाकी इन्होंने फिर जो है कि सुभद्रा जी की जो कह लो कि रथ है वो छोटा क्यों है उसके ऊपर भी रोशनी डाली है। तो काफी जबरदस्त लगा। कह सकते हैं कि ये जो आचार्य जी हैं ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डीपली स्टडी रखते हैं जगन्नाथ जी के हवाले से, इनकी कह लो कि ग्रंथों के हवाले से क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, तो इन्होंने उसके ऊपर भी बड़ी जबरदस्त चर्चा की है। तो सनातन के हवाले से बड़ा कह सकते हैं कि हमारे लिए हैरान कुन है कि इतना कुछ जो ऐतिहासिक है उसे ग्रंथों में किस तरीके से सेव किया और कितना उसके ऊपर सनातनी लोग ग्रिप रखते हैं, वो सारा कुछ जो है हमें इस वीडियो के माध्यम से जानने के लिए मिलता है। बिल्कुल जी, वेदों के हिसाब से इन्होंने सारी चीजें बताई हैं और इन्होंने कहा है कि वेद जो हैं उनमें लिखा हुआ है कि भगवान जो हैं उनको उत्सव बड़े पसंद है। तो उन्होंने ही कहा था कि आप उत्सव मनाया करें, कोशिश करें कि हर लम्हा खुश रहिए और मुस्कुराते और हंसते रहिए। कुछ लोगों का इन्होंने कहा यह मानना है कि जगन्नाथ जी जो हैं वो आदिवासियों के भगवान हैं। इन्होंने वो भी साबित किया, इन्होंने कहा है कि वो सिर्फ आदिवासियों के भगवान नहीं है, वो सबके हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं। ये तो श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही कहा था कि वासुदेव कुटुंबकम, के पूरा जो भी ये ब्रह्मांड है ये एक कह लें कि परिवार की तरह है, श्री कृष्ण जी के लिए एक परिवार की तरह है। तो उससे उन्हें कुछ भी नहीं है कि कोई मुस्लिम है, कोई सनातनी है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जो भी है। जब वो मंदिर से बाहर आते हैं तो हर किसी को इजाजत है उनके दर्शन करने की, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि जब मंदिर में होते हैं तो वहां पे सब नहीं जा सकते, वहां पे कुछ को इजाजत है, कुछ को नहीं है। लेकिन वो स्वयं बाहर आते हैं मंदिर से
अपने सब भक्तों को दर्शन करवाने के लिए, और वो जो फर्क है उस फर्क को खत्म करने के लिए वो स्वयं पधारते हैं, कि वो ये दर्शाते हैं किस्म का कि मेरे लिए सब एक हो, कि मैं सबके लिए हूं, मैं किसी एक खास बंदे का नहीं हूं, किसी एक का नहीं हूं, सबका हूं। तो ये उनका एक कहने की कृपा समझ लीजिए। और उसके बाद जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद लोग जो हैं बड़े खुश होते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं। जगन्नाथ जी के पीछे एक बड़ा रहस्य जो इन्होंने बताया है वो एक नई जानकारी है हमारे लिए, क्योंकि हमने पहले जो कथा सुनी थी वो और थी। हमने ये सुना था कि एक बड़ी सी लठ जो है वो उनकी अपनी ही लीला थी, एक उनकी मर्जी से वो एक समंदर में आती है, और जब वो समंदर में पहुंचती है तो उसके बाद राजा, क्या नाम है उनका, प्रद्युम्न, राजा प्रद्युम्न जो हैं उनको सपने में वो कहते हैं कि इस तरह से है मामला कि आप वहां पे जाइए। और वहां पे कहते हैं कि जब राजा प्रद्युम्न जाते हैं तो वो लठ जब देखते हैं तो वो लठ को खींचने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन लठ जो है वो इतनी वजनी होती है कि उसको वो खींच नहीं पाते। फिर कहते हैं कि जब भगवान का स्मरण करते हैं वो, तो फिर उनकी कृपा से वो लठ जो है वो इतनी हल्की हो जाती है कि उसको आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। अब बात आ जाती है उनकी मूर्तियां बनाने की, कि उनको सपने में यही आया था कि इस लठ की आपने मूर्तियां बनवानी है। और कहा यह जाता है कि जितने भी शिल्पकार बुलाए गए उन शिल्पकारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने छेनी हथौड़े लेकर आए, लेकिन वो लठ जो है उसको वो तराश नहीं सके। फिर वो मायूस हो गए राजा प्रद्युम्न जो हैं। फिर कहते हैं कि उनको सपने में फिर भगवान मिले और उन्होंने कहा है कि आप इस चीज की फिक्र ना करिए, ये हो जाएगा मामला, और किस तरह से करना है वो कर लेंगे। फिर कहते हैं कि एक बुजुर्ग सी शक्ल में एक जो व्यक्ति हैं वो पधारे, और उन्होंने जो है वो राजा प्रद्युम्न से ये कहा था कि आप मूर्तियां बनवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ, आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा ये छोड़िए, वो विश्वकर्मा थे। अब विश्वकर्मा वहां पे जब पहुंचे तो उन्होंने एक शर्त रखी, जो पहले हमने कथा सुनी। शर्त उन्होंने ये रखी कि आपने 21 दिन तक अंदर नहीं आना। और मान्यता ये है कि रानी जो थी उन्होंने कहा कि अंदर से आवाज नहीं आ रही। 15वां दिन था वो, तो जब राजा से उन्होंने मिन्नत समाजत की, वो रोई तो वो रह ना सके और उन्होंने दरवाजा जब खोला, कहते हैं विश्वकर्मा जी जो थे वो शिल्पकार के रूप में थे, लेकिन वो वहां पे थे नहीं। और कहते हैं कि मूर्तियां जो थी वो अधूरी रह गई थी, और राजा प्रद्युम्न जो हैं वो बड़े मायूस हुए। फिर दोबारा से कहते हैं कि भगवान उनको सपने में मिले और उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि ये मेरी ही लीला थी, मुझे यही रूप पसंद था और मैं चाहता था कि मैं इसी रूप में अपने भक्तों के सामने आऊं। ये मेरा एक नया रूप है जो मेरे भक्तों को देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने भी यही बताया। इन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि मूर्तियां अधूरी रह गई थी, इन्होंने कहा ये बात गलत है। ये ना कहा करें कि अधूरी रह गई थी, ये कहा करें कि वो होना ही उतना था। और मूर्तियां जो हैं वो अधूरी नहीं है, वो बिल्कुल मुकम्मल हैं। और उनका जो रूप जो उनको पसंद था, जितना उन्होंने चाहा उतना वो बन चुका, तो इट्स मीन कि वो मुकम्मल हो गई, वो फिर अधूरी नहीं रही। तो इस माध्यम से ये नई जानकारी इनके हवाले से मिली है। और उसके बाद सुभद्रा माता जी भी साथ होती हैं, बलराम जी भी साथ होती हैं, तो तीनों मिलकर दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। और फिर मान्यता यही है कि भगवान जो हैं उनको बुखार हो जाता है, और बुखार से पहले पहले ये माना जाता है कि जब वो वापस जाते हैं तो लक्ष्मी माता जी रुष्ट होती हैं, क्योंकि हमेशा वो उनको साथ लेके निकलते हैं। इस दफा वो साथ नहीं थी, अकेले थे, तो वो रुष्ट होती हैं, उनको रसगुल्ला खिलाते हैं, उनको राजी करती हैं। फिर कहते हैं कि भगवान जो है उनको बुखार हो जाता है, फिर वो विश्राम करते हैं। दिन इन्होंने बताया है, मुझे याद नहीं रहा। इन्होंने कहा इतने दिन तक फिर वो उनकी सेवा की जाती है, और उसके बाद दोबारा से फिर वो मंदिर में विराजमान होती हैं। और ये सारे का सारा उत्सव और सारी की सारी लीला, ये पूरी कथा सुनने के लिए मिली जी, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको भी बड़ा पसंद आएगा। मजीद हमारी जानकारी में इजाफे के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल जी, काफी जबरदस्त लगा, और कह सकते हैं कि कुछ नए लोग थे जिनसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये सारी जो है सारी कथा जो है दोबारा हमें सुनने के लिए। ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।